चाहती है दीदार करना, मगर ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। इस दिल का आलम किससे कहें, जब किस्मत में लिखा हो इंतज़ार करना। नमस्कार दोस्तों, मैं देव कुमार मैथ्स के इस महफिल में मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, घर में होंगे, मज़े में होंगे। घर में, समाज में अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने से छोटों से प्यार करें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके सामने सुरक्षित महसूस कर सकें। अपना व्यक्तित्व का समाज में इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके सामने सुरक्षित महसूस कर सकें और महिलाएं भी अपने व्यक्तित्व का इस प्रकार विकसित करें कि पुरुष भी आपके सामने सुरक्षित महसूस करके तब जाके हम लोग एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है इस समाज की, इस देश के, हमारे देश के फ्यूचर हैं, भविष्य हैं। आपका स्वभाव, आपका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तब जाके नेक्स्ट जनरेशन हम लोग का अच्छा होगा। ठीक है, तो कोशिश करें अच्छा से अच्छा काम करें। ठीक है, यदि आप किसी का भला नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ किसी का बुरा भी ना करें। ठीक है, एक अच्छा नागरिक, देश के एक अच्छा नागरिक बनने, ठीक है, यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो चलिए डेली की तरह हम आपके लिए फिर से आज एक शानदार सा वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज भी आपका ये वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है क्योंकि आप ही का डिमांड पर हम इंटीग्रेशन शुरू किए हैं। तो जो भी स्टूडेंट आज हमारे इस वीडियो में नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा आज वीडियो लेक्चर 13 चल रहा है, पार्ट 13। इससे पहले 12 लेक्चर हो चुका है। ठीक है, इंटीग्रेशन का स्टार्ट किए हैं जो कि 2022 में होने वाले टर्म 2 के जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स है क्लास 12 की, उसके सारे सिलेबस कंप्लीट कराए जा रहे हैं। यदि आप में से कोई क्लास 12 की एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो उनका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से बिना देरी के स्टार्ट करते हैं जोश और जुनून के साथ। उम्मीद करते हैं आप भी कॉपी पेन लिए एकदम ठंड को दूर भगाकर एकदम हमारे इस क्लास का आनंद ले रहे होंगे। और कोशिश कीजिए कि आपके जो मित्र होंगे, आपके जो साथी होंगे, फ्रेंड होंगे, उनको भी ये वीडियो पहुंचाएं। आप कम से कम पुण्य के भागीदारी बने, क्योंकि इस लॉकडाउन में बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब जो एजुकेशन है वो उसमें प्रभावित हुआ। तो हम ये काम स्टार्ट किए हैं कुछ हेल्प करने के लिए, तो आप भी कुछ अच्छा कीजिए। ठीक है, इस सेशन को ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक पहुंचाइए। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि टॉपिक लग चुका है डेफिनेट इंटीग्रल। तो भाई ये डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, और इससे पहले जो हम लोग इंटीग्रल्स पढ़ रहे थे वो क्या था? तो स्टूडेंट वो इनडेफिनिट इंटीग्रल था। तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है सर? सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, देखने में उसका शकल सूरत कैसा होता है। देखिए स्टूडेंट, डेफिनेट इंटीग्रल का जो वैल्यू होता है वो f(x) dx पहले वाले जैसा ही होता है, इनडेफिनेट की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें लिमिट लगे होते हैं, a to b लिमिट लगे होते हैं, a to b, जहां a को कहा जाता है लोअर लिमिट और b को कहते हैं अपर लिमिट। क्लियर है? तो सर हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे इस तरह का इंटीग्रेशन का? स्टूडेंट, इस तरह का इंटीग्रेशन का अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग कैसे करते हैं वो चीज़ देखिए, प्रोसेस देखिए। इस इंटीग्रल्स का जो बनने का फॉर्म है, इसमें कोई एक वैल्यू निकलता है, आगे हम बताएंगे कि ये एरिया फाइंड होता है। इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक में है, हम उसको अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, जो है उसको पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके पास समय भी कम है। समय का बहुत अच्छे से यूज कीजिए, आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाइए। आपके पास बिल्कुल समय नहीं, ना के बराबर है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो कैपिटल f(x) होता है। कुछ भी तो इंटीग्रेंड का इसका तो इंटीग्रेशन आएगा ना। मान लेते हैं इसका इंटीग्रेशन कैपिटल f(x) होता है सपोज दैट। तो यहाँ पे लिखना अपर लिमिट, देखिए f(x) + c तो होता है, एक वो कांस्टेंट भी तो आता है ना। यहाँ पे रखिए अपर लिमिट, यहाँ पे रखिए लोअर लिमिट। उसके बाद अपर लिमिट का वैल्यू रखेंगे, सबसे पहले जहाँ x है वहाँ पे रखेंगे, जहाँ x है वहाँ b का वैल्यू रखेंगे, तो fb + c। एक बार अपर लिमिट रखें, फिर एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, f ऑफ a माइनस c। तो होगा क्या, fb + c माइनस fa, ये हो जाएगा
ये प्लस ही है, माइनस सी हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाता है, यानी कि बचता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। स्टूडेंट ये क्या है, ये एक वैल्यू है, ठीक है। तो सर सी देखिए, आप हमेशा यहाँ से एक चीज़ प्रूफ होता है कि जो डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं इसमें हमारे सी नहीं होते हैं, सी होते नहीं है, सी कट जा रहा है ना, यानी कि जो हम लोग सी बाद में इंटीग्रेशन करने के बाद निकालते थे वो इसमें नहीं निकालना है, ठीक है। आपको ध्यान ये रखना है कि इनडेफिनिट इंटीग्रल में सी होता है मगर डेफिनेट इंटीग्रल में नहीं होता है। क्या इसमें सी नहीं निकलता है लेकिन कट जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये जो है क्या होता है ये आपको समझ में आया है। तो इस टॉपिक जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। देखिए चलिए यहाँ तक लिख लीजिए फिर से। आइए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल कौन सा टॉपिक है, as the limit of a sum, as the limit of a sum। देखिए ये देखा जाए तो थोड़ा सा किसी को थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन ये काफ़ी इजी है। थोड़ा सा फॉर्मूला थोड़ा एपीजीपी थोड़ा नॉलेज रखना होगा तो आपके लिए ये काफ़ी आसानी हो जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला प्रूफ नहीं करते हैं क्योंकि आप भी जानते हैं लास्ट टाइम है, एग्ज़ाम आपके नज़दीक है, तो फॉर्मूला आपको समझाते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक इंटीग्रेशन है a टू b एफ एक्स डी एक्स, इसको हमें सॉल्व करना है मगर लिमिट एज ए सम का यूज करके। लिमिट एज ए सम ये एक फॉर्मूला होता है, इसका यूज करके करना, ना कि हम लोग डायरेक्ट वाले विधि से करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करना है इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h एफ ऑफ a, ठीक है। ये एफ एक्स यहाँ पे a का वैल्यू रखेंगे तो एफ ऑफ ए आएगा, ये एफ एक्स में a का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे x के प्लस पे एफ ऑफ ए प्लस h प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट प्लस एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये होते फॉर्मूला, और यहाँ पे NH का वैल्यू भी लिखना हुआ NH इक्वल टू होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज p माइनस है। ये सारे फॉर्मूला आप याद रखिए और लिमिट एज ए सम फॉर्मूला बनाने में आप आनंद लीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं हमारे इस क्लास में आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, हम बहुत मज़े से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। एकदम सरल और देहाती भाषा में आपको समझाएंगे, आपको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ये हमारा वादा है, ठीक है। और यदि आपको दिक्कत होगा ना कभी इंटीग्रेशन पे तो हम आपको एक नंबर बता रहे हैं, उस पर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। देखिए 6204085731। यदि आप कमेंट में रिप्लाई नहीं देते हैं तो इस नंबर से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर हमें इस जगह पे प्रॉब्लम हो रही है। देखिए हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। एक बार आप ट्राई तो कीजिए, एक बार हमारा वीडियो देखिए और मज़े लीजिए आप। और यदि आपको वीडियो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है तो एकदम लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर चैनल में नए हैं तो बस, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम क्वेश्चन का मज़े लेते हैं। चलिए साइड में हमारा जगह नहीं होने की वजह से हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। ये हमारा पार्ट 13 चल रहा है। चलिए एक्सरसाइज 7.8 आज हम सॉल्यूशन करेंगे आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर a टू b एक्स डी एक्स। 1 नंबर क्या है, सॉल्यूशन लिख सकते हैं गिवन i इक्वल टू a टू b एफ एक्स डी एक्स, सॉरी एक्स डी एक्स। देखिए यदि हम डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, x का इंटीग्रेशन होगा x² बाई 2 अपर लिमिट b
लोअर लिमिट ए, यहाँ तक कोई दिक्कत। और उसके बाद अपर लिमिट सबसे पहले जहाँ पे x से x के प्लेस पे b रखेंगे तो ये हो जाएगा b²/2, और x के प्लेस पे एक बार a रखेंगे तो जब अपर लिमिट रखते हैं तो वो पॉजिटिव में, जब लोअर लिमिट रखते हैं तो वो नेगेटिव में होता है। ये आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, b² - a² हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। लेकिन क्या स्टूडेंट इस मेथड से बनाने से हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व होगा? नहीं होगा। आपको आपका आंसर मिल जाएगा, आंसर b² - a²/2 ही होगा, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एक्सरसाइज 7.8 में क्लियर बोला गया है कि इवेलुएट द इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। हमारे एक्सरसाइज 7.8 के जितने भी सवाल हैं सबको लिमिट एज ए सम से इंटीग्रेशन करना है, तो ये वाला मेथड के लिए आंसर तो करेक्ट है मगर इसमें रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आप हल्के में मत ले लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए आइए अब जो है अब देखिए, यानी कि हमारा आंसर लिमिट एज ए सम से करें या इस मेथड से करें सेम है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमको आंसर पता है सर, हमको आंसर पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। सर इस क्वेश्चन का आंसर ये आने वाला है, लेकिन ये तरीका से नहीं, लेकिन हमको यानी कि हमको आंसर पता है। तो चलिए अब क्या तरीका है उसके लिए आइए। तो देखिए अपर लिमिट है, NH का वैल्यू क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए वी नो दैट, जो फॉर्मूला होता है उसको लिखिए। वी नो दैट लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a to b f(x) dx equal to limit h tends to 0 h f of a plus f of a plus h plus dot plus f of a plus 2h plus dot 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 plus f of a plus n-1 into h। अब कोई कहेगा सर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो बच्चों यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, यहाँ पे वो n टर्म्स है। क्यों? देखिए यहाँ पे 0h से स्टार्टिंग हुआ है n-1 तक। देखिए 1h से n-1 तक n टर्म, और फिर ये टर्म को भी देखेंगे तो n टर्म्स हुआ ना। ठीक है, तो ऐसे आप समझिएगा क्योंकि 1h 2h करके n-1 तक गया तो n-1 टर्म, फिर ये एक टर्म n टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे डिमांड इस फॉर्मूला में किसका जरूरत है? इस फॉर्मूला में सर ये चीज का जरूरत है, इसका जरूरत है, इसका जरूरत है और इसका जरूरत है। फटाफट आप ये सब चीज का वैल्यू निकालिए, और फटाफट निकालने के बाद आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में पुटिंग कर देना है। ठीक है, इस इक्वेशन में पुटिंग कर देना। तो चलिए आइए, एफ ऑफ ए का वैल्यू, सबसे पहले हम एफ ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या है एफ ऑफ ए का वैल्यू? देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो एफ एक्स का जो वैल्यू है वो एक्स है। तो आप खुद समझिए सर कि जहां जब यहाँ पे x था तो यहाँ भी x हो गया, तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे a है तो जहां जहां x है वहां x a हो जाना चाहिए, यानी कि x हो जाएगा, सॉरी a हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जब यहाँ x था तो यहाँ भी x, जब यहाँ a तो यहाँ भी है। एफ ऑफ a प्लस h का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए x के स्थान पे x के स्थान पे क्या रख रहे हैं? a प्लस h, यानी कि इधर भी जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा? a प्लस h हो जाएगा। फिर a प्लस 2h रखेंगे, फिर ये भी हो जाएगा a प्लस 2h। फिर इस तरह से f ऑफ a प्लस 3h, तो यहाँ भी हो जाएगा a प्लस 3h। आपको कहेगा सर आप तो आपके पास तो 3h है, ये नहीं है, आप कैसे 3h रख? भाई नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो f ऑफ a तो प्लस 3h होगा ना, बस यहाँ पे लिखे नहीं है, आपको समझना होगा ना, क्योंकि आप छोटे क्लास के तो स्टूडेंट है नहीं, आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम लोग डॉट डॉट आगे और भी फाइंड करेंगे। कहाँ तक जाएंगे? एफ ऑफ a प्लस n-1 इंटू h का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू h। चलिए यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे ना, पुटिंग करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ
या तो फ्रॉम वन करना होगा। देखिए फ्रॉम वन, देखिए a टू b एफ एक्स का वैल्यू x dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h f ऑफ a का वैल्यू है a, f a का वैल्यू a, f ऑफ a प्लस h का वैल्यू a प्लस h, वैल्यू सबका रख रहे हैं, ठीक है। प्लस a प्लस 2h का वैल्यू कितना आया, a प्लस 2h, a प्लस 2h प्लस a प्लस 3h प्लस डॉट 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 प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? क्या किए ही क्या है, थोड़ा सा आपको समझना होगा। आपको थोड़ा ये टॉपिक हार्ड लगेगा लेकिन मज़ेदार भी है। देखिए यहाँ तक आपको कुछ किए हैं, आपको यहाँ तक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी प्रॉब्लम स्टार्ट होता है ना, इसके बाद वाला स्टेप से होता है। चलो आइए देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 h। अब देखिए जो a है उसको एक जगह करना है, ठीक है। a सबको एक जगह प्लेस कर दीजिए, a प्लस डॉट 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 प्लस। देखिए कहाँ तक है, n है कि नहीं, हम आपको पहले भी बताए थे कि यहाँ पे n टर्म्स तक है, क्योंकि 0 से लेकर n-1 तक गया है ना। 1 से n-1 तक n-1 टर्म्स, फिर 1 टर्म्स n टर्म्स, यानी कि ये जो a सब है, ये a सब भी कहाँ तक गया है, n टर्म्स तक गया है, टू n टर्म्स। क्यों सर, अगर हम इसको ऐसा लिख देते तो क्या हमें क्या दिक्कत था? तो स्टूडेंट अगर हम इसको ऐसा लिख देते तो क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि ये कितना टर्म तक है? नहीं ना। इसलिए जब पता नहीं चलता तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टू n टर्म्स। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए h सबको अलग कर दीजिए, h प्लस 2h प्लस 3h प्लस डॉट 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 प्लस n-1 इंटू h। यस यस, इसके बाद इसको लिख लिए होंगे हम तो, मतलब साइड भी नहीं हुए थे शायद। ठीक है, थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है, ये वाला को। तो चलिए आइए, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना, लिमिट h टेंस टू 0 h a प्लस a कितना a है। आपको अगर बोलेंगे 2 प्लस 2 प्लस 2 तो आप 3 को 2 है, यानी कि आप लिख सकते हैं ना 2 इंटू 3, मतलब 3 इंटू 2। भाई 2 3 गो है तो 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब n a है, n गो a है तो हम n इंटू a लिख सकते हैं ना। हाँ, 2 प्लस 2 अगर 4a रहता, 2 2 2 2, तो हम इसको भाई 2 कितना को है, 4 2 है, 4 इंटू 2, बात एक ही है। तो उसी प्रकार n 2 है प्लस यहाँ से h। देखिए अब कोई कहेगा सर आप यहाँ पे 2n टर्म्स नहीं लिखे हैं, जो यहाँ पे दिख रहा है ना h 2h 3h n-1h, तो दिख रहा है कि वहाँ पे n-1h तक ही गया है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम लोग h कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n-1 बच जाएगा। ये होगा आपका नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंस टू 0 h, ये होगा na प्लस h। अब देखिए आपको हम एक फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n इक्वल टू फॉर्मूला आता है n इंटू n प्लस 1/2। ये क्या है, ये एक फॉर्मूला है। ये कैसा टाइप का फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का नाम सुने होंगे। तो ये सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n का जो फॉर्मूला होता है ये n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ठीक है, तो आप खुद बताइए यहाँ पे क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n-1, तो जब यहाँ n था तो यहाँ भी n, यदि यहाँ n-1 रहेगा तो यहाँ पे तो n-1 होना चाहिए। और देखिए जब यहाँ पे n था तो उसमें एक ऐड हुआ है, जितना टर्म है उसमें एक ऐड हुआ है,
तो यहाँ पे यदि n-1 है तो इस n-1 में अगर हम एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। हम आपको फिर से समझा रहे हैं क्योंकि टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हमको लग रहा है कि आपको थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा, लेकिन हम फिर से बता रहे हैं। ये फॉर्मूला देखिए 1 + 2 + 3 ... n-1 तक गया है, और ये 1 + 2 + 3 + n तक गया है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके लिए तो लिखे हैं। तो देखिए जब n था तो n और इंटू जितना है उसमें एक जोड़ा गया उसी से डिवाइड दिए हैं। तो जब यहाँ n तो यहाँ n-1 तो यहाँ n-1। अब जितना है उसमें एक ऐड किया गया है, 1 ऐड है, तो यहाँ पे n-1 में अगर 1 ऐड करेंगे, n-1 में अगर 1 ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल होकर n ही ना बचेगा। चलिए सर यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, /2। ये फॉर्मूला भी नोट कर लेना, साइड में लिख लेना, हमारे साइड में जगह नहीं है। लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0। अब देखिए ये h को आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा NHA प्लस h², ये हो जाएगा n-1 इंटू n/2। चलिए यहाँ तक हो गया, जल्दी से नोट कर लेना है इसको। चलिए अब स्टूडेंट हम आपको बताए थे कि जो NH का वैल्यू होता है वो B-A होता है। ये टॉपिक थोड़ा हार्ड है लेकिन एग्ज़ाम में आएगा, एग्ज़ाम में फिक्स से आएगा, ठीक है। तो चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और NH का वैल्यू कितना होता है B-A। अच्छा अभी नहीं लिखेंगे, NHA ही रहने देते हैं। प्लस देखिए ये जो h है इसको एक दे देते हैं तो NH माइनस h हो जाएगा, और एक h इसको दे देते हैं NH। हम ऐसा क्यों किए, NH इसलिए सेटिंग किए क्योंकि NH का जो वैल्यू होता है वो हमें पता है B-A होता है, ठीक है। अब देखिए आइए देखिए यहाँ पे फिर से अगर यहाँ से h कॉमन निकालेंगे तो यहाँ h हो जाएगा तो n-1, और फिर ये वाला h मिल के h² ही हो जाएगा। तो ऐसे में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 h है ना, एक h इन सबको दे दिए और एक h सब मल्टीप्लाई है ना। फिर चाहेंगे तो h कॉमन निकालेंगे तो यहाँ h और ये h मिल के h² सेम ही हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, NH का जो वैल्यू है वो B-A इंटू A प्लस NH B-A, NH का वैल्यू B-A माइनस h, और NH का वैल्यू है B-A/2। अब देखिए लिमिट का वैल्यू अब रखेंगे जहाँ पे h है, तो लिमिट यहाँ पर भी रखा जाएगा। लिमिट जहाँ h है अब 0 रख देंगे, जहाँ जहाँ h है। तो देखिए यहाँ पे तो है ये नहीं, B-A इंटू A प्लस B-A माइनस 0 इंटू B-A/2। अब देखिए ये हो जाएगा A इंटू B AB माइनस A² प्लस B-A का होल स्क्वायर बाई 2। तो अब यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे तो 2AB माइनस 2A² प्लस B-A का होल स्क्वायर B² प्लस A² माइनस 2AB। तो ये और ये 2AB माइनस 2AB कैंसिल, तो B² माइनस 2A² प्लस A² माइनस A² बाई 2। ये हो गया आपका आंसर।
जो कि हम आपको पहले भी आपको निकाल के बताए थे कि ये आपका आंसर आएगा। तो आप इस तरह का क्वेश्चन में पहले भी जान सकते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक और भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 बना देते हैं। कुछ कुछ आप खुद से भी कर सकते हैं चीज़ों को समझने के बाद। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो सबको भी देखेंगे, पहले ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देख लेते हैं, बाकी सब भी बनाया जाएगा। क्या दिया हुआ है, गिवन आई इक्वल टू है -1 to 1 e⁻x dx। ये देखा जाए ना बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, जैक बोर्ड हो या अदर स्टेट बोर्ड हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए इसको, रट के जाइए किसी भी हाल में। e⁻x का क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में ये जो क्वेश्चन ये थोड़ा हट के है, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा इसमें ये थोड़ा डिफिकल्ट बनता है, इसलिए। तो देखिए हियर f(x) क्या है सर, f(x) जो है आपका e⁻x है। a का वैल्यू क्या है -1, b का वैल्यू क्या है 1। देयरफॉर nh इक्वल टू क्या हो जाएगा b माइनस a यानी कि b का वैल्यू 1 -1 यानी कि 1 + 1 = 2। we know that a to b, we know that, या तो सिंस लिखें a to b f(x) dx इक्वल टू लिमिट, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा, h टेंड टू 0 h f(a) plus f(a) plus h plus f(a) plus 2h plus dot 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 plus f(a) plus n minus 1 into h। ठीक है, चलिए अब यहाँ से f(a) का वैल्यू फाइंड करेंगे। देयरफॉर देखिए ये है फॉर्मूला, इसको क्या करना है ना, इसको जो इस फॉर्मूला में जो डिमांड है, जिसका जरूरत है उसको निकालिए। देखिए सबसे पहले क्या कहें, आपका ये दिया हो रहेगा, आप क्वेश्चन का आंसर भी निकाल सकते हैं कि डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट रखेंगे तो e⁻1 e⁻−1 होगा, ये होगा आंसर। आंसर पहले पता है, लेकिन इस विधि से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो पहले इसका डिमांड पूरा कीजिए कि जो फॉर्मूला है इसमें किस चीज़ का जरूरत है। आइए, तो देयरफॉर f(a) का जो वैल्यू है यानी कि f-1, देखिए a का वैल्यू f-1, देखिए जब यहाँ पे x था तो e⁻x, अब अगर -1 रहेगा तो e⁻−1 f(a) + h यानी कि f(-1 + h। अब देखिए x था तो e⁻x, -1 + h है तो जहाँ देखिए जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे, x का वैल्यू -1 + h रख देंगे। ठीक है, f(a) + 2h यदि रहेगा तो यहाँ पे f(a) का वैल्यू है -1 + 2h इक्वल टू हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ पे रख देंगे e⁻−1 + 2h। ठीक है, f(a) + 3h, तो 3h का वैल्यू क्या होगा f-1 + 3h, तो ये हो जाएगा e⁻−1 + 3h। तो यहाँ पे हो जाएगा f(a) + n-1 into h का जो वैल्यू है ये हो जाएगा f-1 + n-1 into h, तो ये हो जाएगा e⁻−1 + n-1 into h। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए।
अब क्या करना है, अब आपको एक ही काम करना है कि यहाँ पे वैल्यू सबको रख दीजिए। चलिए फ्रॉम 1, ए का वैल्यू है -1, बी का वैल्यू 1, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है e⁻x dx इक्वल टू लिमिट, इसका वैल्यू है लिमिट, इसका आंसर निकलेगा लिमिट h टेंड टू 0 h, एफ ए का वैल्यू है e⁻1 प्लस e⁻1 प्लस h प्लस e⁻1 प्लस 2h प्लस e⁻1 प्लस 3h प्लस डॉट 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 प्लस e⁻1 प्लस n-1 इंटू h। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h e⁻1। अब देखिए पावर यदि सम में है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं e⁻1 इंटू e⁻h, क्योंकि बेस अगर सेम है तो पावर फिर से ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम नीचे आके मिटाते हैं। अरे तेरी, हाँ ये इसका काम हो गया। तो प्लस e⁻1 इंटू e⁻2h प्लस e⁻1 इंटू e⁻3h प्लस डॉट 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 प्लस e⁻1 e⁻n-1 इंटू h। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h e⁻1 हर एक स्टेप से यदि हम कॉमन निकालते हैं तो बच जाएगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा e⁻h प्लस यहाँ पे क्या बचेगा e⁻2h प्लस e⁻3h प्लस डॉट 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 प्लस e⁻n-1 इंटू h। ये हो गया। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है इट इज इन जीपी। क्या हम कह सकते हैं कि ये जीपी में है? कैसे कह सकते हैं सर? क्योंकि सर इसमें कॉमन जो रेशियो होता है, जीपी का जो फंडा होता है कॉमन रेशियो, वो कांस्टेंट है। जरा देखिए e⁻h/1 इक्वल टू e⁻h, e⁻2h/e⁻h, तो 2h में h कट जाएगा तो e⁻h, e⁻3h/e⁻2h करेंगे तो e⁻h बचेगी। यानी कि कोई भी टर्म का यदि हम रेशियो फाइंड करते हैं तो वो कांस्टेंट आता है। दैट मीन्स वो कांस्टेंट आता है। तो आप क्लास 11 में पढ़े होंगे जीपी का कॉन्सेप्ट, थोड़ा अगर जीपी नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आइए, तो यहाँ पे दो चीज़ का जरूरत होता है, ए का वैल्यू दैट इज ए का वैल्यू 1 और आर का जो वैल्यू है वो e⁻h/1 दैट इज e⁻h, और इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो आइए ये कांस्टेंट है e⁻1, इसको बाहर निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा h, और इसका वैल्यू जो एशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a(r⁻n-1/r-1). ये जीपी में एशन का फॉर्मूला होता है, जहाँ a क्या होता है फर्स्ट टर्म, r क्या होता है कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म है 1, r का वैल्यू है e⁻h, और देखिए नंबर ऑफ टर्म्स n है तो n-1/r-1 यानी कि e⁻h-1। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो देखिए e⁻1 लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं
ई टू द पावर ये पावर मल्टीप्लाई होगा तो एन एच माइनस वन बाई, देखिए ये जो h है ये यहाँ पे आ सकता है, ई टू द पावर एच माइनस वन बाई एच, क्योंकि जो मेन बटा है उसके एक बटे के नीचे ना है, और सबसे नीचे वाला को फिर हम ऊपर लिख सकते हैं, और फिर ऊपर लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे लटका सकते हैं, है कि नहीं। यानी कि यहाँ जो चीज़ है वो यहाँ जो चीज़ रहेगा वो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन और एक बटे के नीचे आ सकता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो आइए ई टू द पावर माइनस वन, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू जीरो, एन एच का वैल्यू रख सकते हैं। एन एच का वैल्यू कितना आया, एन एच का जो वैल्यू है वो आपका 2 आया है, यानी कि 2 माइनस वन बाई ई टू द पावर h माइनस वन बाई एच। अरे ठीक, तो ई टू द पावर माइनस वन ई स्क्वायर माइनस वन, ऊपर तो कांस्टेंट है इसलिए लिमिट नीचे लग जाएगा, h टेंस टू जीरो, ई टू द पावर h माइनस वन बाई एच। तो ई टू द पावर माइनस वन ई स्क्वायर माइनस वन, और इसका जो वैल्यू होगा 1 होगा, क्योंकि ये क्लास 11 का फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू जीरो, ई टू द पावर x वन बाई एक्स इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला के अनुसार हुआ है, x के प्लेस पे h है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ई टू द पावर माइनस वन इंटू ई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, तो ई टू द पावर माइनस वन ई स्क्वायर माइनस ई टू द पावर माइनस वन, तो पावर 8 हो जाएगा, माइनस वन प्लस टू माइनस ई टू द पावर माइनस वन, तो ई टू द पावर 2 माइनस वन हो जाएगा, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस वन, तो इसको लिख सकते हैं ई माइनस वन बाई ई, आंसर। तो कैसा लगा आपको ये एक्सरसाइज 7.8। तो एक और सूचना हम आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि हम झारखंड से बिलोंग करते हैं, इसलिए इस बार जो झारखंड बोर्ड में है ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। यदि आप कोई दूसरे स्टेट बोर्ड से हैं या तो CBSE ICSE बोर्ड से हैं तो उसमें ये टॉपिक पढ़ना है कि नहीं थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन जैक बोर्ड के स्टूडेंट को ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए हम आपको ये टॉपिक भी नहीं छोड़ दिए हैं। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, इसलिए हम पूरा कंप्लीट नहीं करा पाए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। तो फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको वाकई में वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो लाइक कम से कम कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और कल फिर से आपके लिए अच्छे से वीडियो लेके आएँ। और कम से कम हमारा लाइक शेयर और बढ़ा दीजिए, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब मतलब शेयर बहुत ही कम करते हैं, देखिए आपके लिए इतना मेहनत किया करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।